हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्नोर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि उसका एग्जांपल हम लोग रैबिट, रैट, स्क्वायरल वगैरह दिए थे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो उम्मीद है वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग करे होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है एनिमल्स डेट टीयर फ्लेश एंड देन च्यू इट। वैसे एनिमल जो मांस को जो है चीरते हैं और फिर निगलते हैं और फिर चबाते हैं। ठीक है, वैसे जानवरों के बारे में हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं। तो वैसे कौन कौन से जानवर हैं आप लोग इमेजिन कीजिए। चलिए, एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन ईटीसी ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। जानवर जैसे कि बाघ, शेर, भालू, भेड़िया, ये सब जो है क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। ठीक है, they have sharp, long and pointed curved front teeth called canines, which help them to tear flesh, and strong grinding back teeth called shearing molars, which help them to cut and chew flesh and bones. चलिए, अब they have sharp, long and pointed curved front teeth, जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो फ्रंट टीथ है उनका कितना ज्यादा नुकीला और शार्प है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, वे लोग किसी भी जानवर के मांस को चीरते हैं। ठीक है, चीरते हैं और ये जो इनका फ्रंट टीथ होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं। और इसी कैनाइन की हेल्प से ये जानवर जो हैं दूसरे जानवरों को मांस को चीरते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अपने पिछला जो दांत जो होता है, इनका पीछे जो दांत, इसमें तो दिखाई नहीं, इसमें देखिए ये सब जो दांत होता है ये सियरिंग मोलर्स बोलते हैं इसको। ये इतना मजबूत होता है कि इन सभी जानवरों के मांस को चबाने में और हड्डियों को चबाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है इनके। ठीक है, दिस एनिमल फर्स्ट टीयर द फ्लेश, च्यू इट एंड देन स्वेलो इट बिट बाय बिट। ये जानवर क्या करते हैं, सबसे पहले किसी जानवर को चीरते हैं, फिर उनका मांस जो होता है चबाते हैं और फिर ये निगलते हैं उस मांस को। ठीक है, और ये बिट बाय बिट यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके चबा मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, फिर निगलते हैं, ठीक सेम प्रोसेस ये जानवर भी करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एनिमल्स डेट फर्स्ट निबल देयर फूड एंड देन च्यू द कर्ड। वैसे जानवर जो सबसे पहले घास को सीधे खा लेते हैं, अपने पेट में स्टोर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आराम करते समय उसको आराम से चबाते हैं और फिर पचाते हैं। चलिए, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, हॉर्सेस एंड कैमल ईटीसी फर्स्ट बाइट ऑफ or nibble the grass, leaves of other plant material with their sharp front teeth and swallow then quickly without chewing it. अब जितने भी घास खाने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बफेलो, हॉर्स, कैमल, ये सब जो भी जानवर हैं वो क्या करते हैं, खाना जो भी उनका भोजन है, घास है, उसको उठाते हैं और सीधे निगल लेते हैं। ठीक है, ग्रास मतलब घास, पेड़ पौधे, पत्ते, ये सब सीधे चबाते हैं और निगल लेते हैं, पूरी तरीके से नहीं चबाते हैं। ठीक है,
उसके बाद आफ्टर सम टाइम व्हेन दे रिलैक्स दे ब्रिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ swallowed फूड बैक इनटू देयर माउथ फ्रॉम देयर स्टोमच एंड chew it well with the help of their strong and broad back teeth। कुछ और ये सभी जो जानवर हैं, ये जिस समय रिलैक्स होते हैं, जिस समय आराम करने के समय ये क्या करते हैं, अपने स्टोमच में निगला हुआ खाने को फिर से मुंह में लाते हैं और फिर आराम से उसको चबा चबा के फिर उसको खाते हैं। दिस इज कॉल्ड चीविंग द कड। दिस एनिमल आर कॉल्ड चीडविंग एनिमल्स और रूमिनेंट्स। और ये जो प्रोसेस होता है, ये इस प्रोसेस को यानी कि खाना को पेट से मुंह में लाना वापस और फिर चबा के फिर मुंह में डालना, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को चीविंग द कड बोलते हैं। ठीक है, These animals are called कड च्यूइंग एनिमल्स और रूमिनेंट्स। और इस जानवर को जो है हम लोग रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, गोट हो जाएगा, बकरी हो जाएगी, ये सभी जानवर जो है हमारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश। वैसे जानवर जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट और यानी कि घास फूस और मांस दोनों खाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, एनिमल लाइक जैकाल, रैट, बियर ईटीसी ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश। जैसे कुछ जानवर जैसे कि जैकाल हो गया, रैट हो गया, भालू हो गया, और सभी जो जानवर हैं ये प्लांट और मांस यानी कि पेड़ पौधे और मांस दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, दे हैव शार्प एंड लॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ एंड ए स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग बैक टीथ। और इन सभी के पास जो क्या होता है, फ्रंट में जो टीथ होता है वो पॉइंटिंग टीथ होता है, और पीछे में जो होता है वो ग्राइंडिंग टीथ होता है, जिससे वो किसी भी जानवर के मांस को आसानी से चबा के एकदम महीन कर सकते हैं और फिर उनको निगल जाते हैं वो। दे बाइट द प्लांट विथ देयर शार्प फ्रंट टीथ एंड टीयर द फ्लेश विथ देयर लॉन्ग पॉइंटेड फ्रंट टीथ। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, सामने वाले अपने काटने वाले दांत से पेड़ पौधे के पार्ट्स को, पत्तियां, पेड़ पौधे वगैरह को काटते हैं और फिर खाते हैं। और जब इनको मांस खाना होता है तो ये अपने पॉइंटेड टीथ जो होता है इनका, उस टीथ से वो मांस को चीरते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसको खाते हैं। ठीक है, दे कट एंड च्यू द प्लांट एंड फ्लेश विथ देयर स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। ये जो है अपने मजबूत ग्राइंडिंग टीथ से किसी भी प्लांट या जानवर के मांस को आसानी से चबा के खा लेते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मोर अबाउट फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फीडिंग, जानवरों के फीडिंग हैबिट्स के बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग जानते हैं। जैसे टीनी क्रीचर्स सच एज मस्क्यूटो एंड लीचेज सक ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, लीच जिसको जूंक बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का खून चूस के वो जीवित रहते हैं। दे स्टिक टू द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल एंड सक ब्लड विथ देयर सकिंग ऑर्गन। वे क्या करते हैं, किसी भी जानवर के शरीर पे चिपक जाते हैं और अपने सकिंग ऑर्गन यानी कि सोखने वाले ऑर्गन की हेल्प से उस जानवर का खून जो है चूसते हैं। On the other hand, beautiful butterfly has a long sucking tube called proboscis to suck nectar from flower। और वहीं पे दूसरी जगह क्या है, सुंदर सुंदर जो तितलियां हम लोग देखते हैं उनके पास भी सकिंग ऑर्गन होता है, जिससे वो फूल पे बैठ के उसका जो है नेक्टर यानी कि रस चूसती हैं उसका। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।
एनिमल्स लाइक अर्थवर्म सक द सॉइल विच हैज पार्ट ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इन इट। अब अर्थवर्म जिसको केंचुआ या चेरा जो बोलते हैं, ये आपको ना हमेशा खेत में मिल जाएगा। केंचुआ या चेरा जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, मिट्टी में से जो है जितने भी डेड प्लांट और सड़े हुए पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं उनकी मिनरल्स को ये सोखता है, अर्थवर्म। A frog has a long sticky tongue. It hoots out its tongue to catch the prey. The insect get stuck on it the sticky tongue. फ्रॉग जो है अपने लंबे और स्टिकी जीभ के वजह से किसी भी अपने शिकार को झट से पकड़ लेता है और चिपक जाता है वो शिकार, ठीक है। बेबीज ऑफ एनिमल लाइक काउ, गोट, डॉग, कैट etc suck milk of their mother। और जो भी एनिमल के जो किसी भी जानवर के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने माँ का जो दूध होते हैं वो उसको सक करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कैट हो गया, यहाँ पे फोटो में आप देख रहे होंगे कैसे गाय का बच्चा दूध पी रहा है, भैंस का बच्चा दूध पी रहा है, बिल्ली की बच्चा दूध पी रहा है। द एनिमल डेट सकल देयर बेबीज आर कॉल्ड मैमल्स। वैसे एनिमल जिनका बच्चा जो है दूध पीता है उसको मैमल्स कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब मैमल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से कीजिएगा इसको, ठीक है। डिस्क्राइब मैमल्स। अब हम लोग आगे देखते हैं। Animals like cat and dog lick milk and water with the help of their tongue। कुत्ते और बिल्लियां जैसे जो जानवर होते हैं वो अपने जीभ की सहायता से दूध को किसी भी प्लेट से उठाते हैं, यानी कि ये भी एक तरह का सकिंग ही हुआ। An elephant uses its tongue to eat and drink। हाथी जो है वो क्या करता है, अपना सूंड की मदद से अपने किसी भी पेड़ पौधे की टहनियों को तोड़ता है या खाता है। द एलिफेंट अपरूट ग्रास एंड टीयर लीव्स ऑफ ट्रीज विथ इट्स ट्रंक। एलिफेंट जो है वो क्या करता है, ग्रास का जो लीव्स होता है उसको तोड़ता है। एलिफेंट बाइट एंड च्यू देयर फूड इन देयर माउथ, दे सक अप वाटर विथ देयर ट्रंक एंड शूट इट लाइक फाउंटेन ऑन देमसेल्फ। हाथी जो है अपने सूंड की सहायता से किसी भी पानी को सक करता है और फिर उसको पीता है या फिर फवारे की तरह जो है उसको अपने बॉडी के ऊपर छींटता है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक इतना ही तक, अगले क्लास में हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।